Hello everyone. Today we will study about remaining part of lesson 7. आज हम lesson 7 का remaining part पढ़ेंगे। जैसा कि आप सबने फर्स्ट पार्ट में समझा था कि सुंदरवन एक प्लेस है जहाँ के वहाँ के डिंग डोंग स्कूल का एनुअल फंक्शन था और उस एनुअल फंक्शन में उस सुंदरवन के जो एनिमल्स हैं उनके किड्स ने पार्टिसिपेट किया था। जितने भी एनिमल्स सुंदरवन में रहते हैं उनके बच्चों ने, उनके बेबीज़ ने उस एनुअल फंक्शन में पार्टिसिपेट किया और उनके बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और उनके पेरेंट्स, उनके फादर आपस में एक टी शॉप पर खड़े होकर उस एनुअल फंक्शन के बारे में बात कर रहे होते हैं। उसमें सबसे लास्ट में ड्रैक जो होता है यानी कि नर बतख, फादर ड्रैक जो होता है वो बताता है कि उसके बच्चों को कभी भी कोई नहीं देख पाता है। वे इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं, इतनी नाइसली वे परफॉर्म करते हैं, लेकिन वे बहुत छोटे होने की वजह से कोई उनका परफॉर्मेंस नहीं देख पाता है। सारे एनिमल्स उसे सांत्वना देते हैं, कंसोल करते हैं, लेकिन कंसोल करते हैं और फिर सब अपने अपने घर चले जाते हैं। इसके आगे से आज मैं आपको समझाऊंगी। While all the animals were talking to each other about their children's participation, Dumbo, the baby donkey, was standing in one corner. जब सारे एनिमल्स एक दूसरे से अपने बच्चों के पार्टिसिपेशन के बारे में, पार्टिसिपेशन यानी सहभागिता, जो पार्ट ले रहे हैं उसके बारे में बात कर रहे होते हैं, तब डम्बो जो कि एक बेबी डोंकी है यानी गधे का एक बच्चा है, वह एक कोने में खड़ा था। He had not taken part in any item of the school. उसने स्कूल के किसी भी आइटम में यानी किसी भी कार्यक्रम में पार्ट नहीं लिया था, भाग नहीं लिया था। Seeing everyone talking with excitement, he thought my father would also be proud of me if I take part in annual function. हर एक को एक्साइटमेंट में बात करते हुए देखकर या हर एक को रोमांचित होकर बात करते हुए देखकर उसने सोचा, किसने? डम्बो जो कि एक बेबी डोंकी है, उसने सोचा मेरे पिता को भी मुझ पर गर्व होता यदि मैं एनुअल फंक्शन में भाग लेता या यदि मैं वार्षिक उत्सव में भाग लेता तो मेरे पिता को भी मुझ पर गर्व होता। बट नाउ हु विल टेक मी? लेकिन अब कौन मुझे लेगा? क्योंकि सारे प्रोग्राम्स डिसाइड हो चुके थे। एंड टाइम पे कभी भी कोई पार्टिसिपेट नहीं कर सकता किसी प्रोग्राम में, क्योंकि एनुअल फंक्शन में प्रैक्टिस की बहुत नीड होती है, हमको बहुत दिन पहले से प्रैक्टिस करनी होती है। तो जो बेबी डोंकी होता है वो बोलता है कि अब मुझे कौन लेगा। ही थॉट टू गो टू मैडम रोजी द डियर फॉर हिज हेल्प। उसने सोचा कि वह मैडम रोजी के पास जाए। मैडम रोजी डिंग डोंग स्कूल की एक मैडम थी, टीचर थी, जो कि कौन थी? एक डियर थी, एक फीमेल डियर थी। तो बेबी डोंकी ने सोचा कि मैडम रोजी के पास जाऊं उनकी हेल्प के लिए। डम्बो वेंट टू मिस रोजी इन स्कूल वेयर शी वॉज डूइंग द प्रिपरेशंस फॉर द इवनिंग। डम्बो मिस रोजी के पास गया जो कि शाम के लिए स्कूल में शाम के लिए तैयारियां कर रही थी। डम्बो, मैडम मे आई डिस्टर्ब यू? डम्बो बोलता है मैडम से बोलता है, मैडम क्या मैं आपके काम में थोड़ी बाधा डालूं या क्या मैं आपको डिस्टर्ब कर सकता हूँ? मिस रोजी, व्हाट इज़ इट डम्बो? क्या है यह? डम्बो को बोलती है। अब डम्बो बोलता है, मैडम आई ऑल्सो वॉन्ट टू टेक पार्ट इन द एनुअल फंक्शन। मैडम मैं भी वार्षिक उत्सव में हिस्सा लेना चाहता हूँ। मिस रोजी स्टूड स्टिल व्हेन शी हर्ड डम्बोज वर्ड्स। जब मिस रोजी ने, जो कि वो टीचर थी, फीमेल डियर, उन्होंने डम्बो की आवाज़ सुनी तो वह स्थिर खड़ी हो गई, मतलब वहीं खड़ी रही स्थिर।
She knew that Dumbo was in the school from last 4 years and he had never taken part in any function. वे जानती थी कि डम्बो पिछले 4 सालों से स्कूल में था, लेकिन उसने कभी भी किसी फंक्शन में हिस्सा नहीं लिया, कभी भी किसी कार्यक्रम में भाग नहीं लिया. She wanted to cheer his feeling, but she was too late to take him. वह उसके उत्साह को, चीयर यानी उत्साह, उसके उत्साह, उसकी भावना को चीयर करना चाहती थी, उसे उत्साहित करना चाहती थी, लेकिन इसके लिए बहुत देर हो गई थी, अब वह नहीं ले सकती थी उसे. Suddenly an idea struck her mind and she murmured in Dumbo's ears. अचानक उनके दिमाग में एक बात आई, एक विचार आया और उसने डम्बो के कान में कुछ मर्मर्ड यानी बुदबुदाया या बड़बड़ाया. डम्बो वॉज वेरी हैप्पी. डम्बो बहुत खुश था. जो बात मिस रोजी ने डम्बो के कान में बोली, फुसफुसाई, उससे डम्बो बहुत खुश हो गया था. Last paragraph from page number 17. Finally the evening arrived. आखिर शाम हो गई. The school ground was filled with the parents of सुंदरवन. स्कूल का मैदान या विद्यालय का मैदान सुंदरवन के पेरेंट्स से यानी माता पिता से भर गया. The program began and everyone was enjoying it. प्रोग्राम या कार्यक्रम शुरू हुआ और हर कोई उसे एंजॉय कर रहा था, उसका आनंद ले रहा था. Only Father Drac was sitting with a sad face as he himself could not see his children. सिर्फ और सिर्फ जो पिता बतख था वह उदास चेहरे से, दुखी चेहरे से बैठा हुआ था, क्योंकि वह अपने बच्चों को नहीं देख सकता था. Suddenly a smile escaped his lips. अचानक उसके होंठ पर एक मुस्कुराहट आई. He jumped with cheer. वह उत्साह से कूदा. कौन? फादर ड्रैक. ओह माई लवली चिल्ड्रन. अरे मेरे प्यारे बच्चे. डम्बो हैड कम ऑन स्टेज विद द 5 लिटिल डक्स ऑन हिज बैक. डम्बो जो कि एक बेबी डोंकी था, वह अपने बैक पर, बैक यानी पीठ, अपने बैक पर 5 लिटिल डक्स, 5 छोटे छोटे बतख के जो बच्चे थे उनको लेकर स्टेज पर आया. They were dancing on his back and so was Dumbo doing tip tap with his feet. वे सब उसकी पीठ पर, डम्बो की पीठ पर नाच रहे थे और इसलिए डम्बो क्या कर रहा था? टिप टैप, यानी डम्बो अपने जो फिट है, अपने जो पैर हैं उनको एक टिप टैप इस साउंड में चला रहा था, टिप टैप कर रहा था अपने पैरों से, ताकि उसके पीठ पर जो डकलिंग्स बैठे हुए थे, डकलिंग्स जो डांस कर रहे थे, वे भी डांस कर सके. द होल क्राउड क्लैप्ड फॉर दिस एक्ट. इस एक्ट को देखकर सारी भीड़, जो पूरा क्राउड था, भीड़ थी, वह तालियां बजाने लगी. Everyone was very happy. हर कोई बहुत खुश था. Then Father Drac went to Dumbo's father and thanked him for Dumbo's support. फिर फादर ड्रैक यानी जो पिता बतख थे, डकलिंग्स के जो फादर थे, पिता थे, वे डम्बो के फादर के पास गए, यानी डम्बो जो कि बेबी डोंकी था, एक गधा था, उसके पिता के पास गए और उनका धन्यवाद किया डम्बो के सपोर्ट के लिए, कि डम्बो ने सपोर्ट किया मेरे बच्चों को, जिससे कि वे सब उन्हें देख सके. डम्बोज फादर वॉज ऑल्सो प्राउड ऑफ हिज सन. डम्बो के पिता को भी उसके बेटे पर बहुत गर्व था. Our lesson has completed. It was very interesting lesson. And last moral. God has gifted everyone with some special quality. भगवान ने हर किसी को, everyone यानी हर एक को, कुछ स्पेशल क्वालिटी दिए, कुछ विशेष गुण दिया है गिफ्ट के रूप में, उपहार के रूप में भगवान ने हर किसी को कुछ न कुछ विशेष गुण दिया है.
Thank you so much.